तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अपने दोस्तों को हैरान परेशान करने वाला एकदम बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। निश्चित रूप से जब इस ट्रिक को आप अपने दोस्तों को बताओगे ना, तो आपके दोस्त जो है एकदम हैरान हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप जो है एकदम हीरो जैसा महसूस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको गणित नहीं आता है तो लोग आपको रंग बिरंग के ताना मारते हैं, है ना। तो आपको ताना नहीं मार पाएंगे कोई भी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा शॉर्ट ट्रिक आज के वीडियो में बताने वाला हूं ना। और आज मैं आपको 6 बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिसमें बस प्रश्न को देखेंगे और उत्तर लिखेंगे, और वो भी गणित के जादुई ट्रिक जैसा। इसीलिए मैंने लिख रखा है भाई कि दोस्तों को करो हैरान, हैरान परेशान तो करना ही करना है। क्योंकि जब आप गणित के जादुई ट्रिक को जानोगे ना, तो निश्चित है ये वाला ट्रिक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और जब इसको कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा, आपके दोस्त बोलेंगे कि भाई ये गणित है या जादू है। तो चलिए गणित के ऐसे जादुई ट्रिक को प्रारंभ करते हैं जिसमें आपको कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न को देखेंगे और उत्तर बताएंगे। और एक चीज आपको पहले से बोल दूं, वीडियो के लास्ट में आपको 2 ऐसे वीडियो मिलने वाले हैं ना, 2 ऐसा ट्रिक मिलने वाले हैं जो किसी जादू से कम नहीं है। मतलब आज का वीडियो जो है ना, एकदम क्या बोलते हैं, गागर में सागर, है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप हमारे अगर चैनल में नए होंगे ना, तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, आज मैं 6 ट्रिक जो आपको बताने वाला हूं, उनमें से कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे पूछने वाला हूं, उसका उत्तर भी आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आपको जो प्रश्न दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, और जिस प्रश्न के उत्तर आपको आता है कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। हाँ, अपने जो एकदम स्पेशल दोस्त है उनको शेयर करने से पहले ये वाला जादुई ट्रिक पहले कर लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न पहले दे लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। नहीं तो वो भी ट्रिक जानता रहेगा, तो वो इस ट्रिक को न जाने पहले आप उनके साथ अप्लाई करिए, उसको आश्चर्य करिए, हैरान करिए, उसके बाद इस ट्रिक को बताइए, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को ये ट्रिक जरूर बताएंगे। चलिए पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमें इस प्रकार की कोई संख्या दिया हो, ध्यान से सुनना, एक एक ट्रिक एकदम शानदार होने वाला है। पहला प्रश्न यहां पर हम ले रहे हैं, देखिएगा यहां पर जो पहला प्रश्न है उसको ध्यान से सुनिए। इसमें हमने संख्या लिया है 991 से प्रारंभ किए हैं। देखिएगा हमने 991 से पहला संख्या लिया है, उसके बाद 992, 993, 994, ऐसा हम क्रमशः संख्या ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लगातार क्रमशः संख्या ले रहे हैं, और आपको याद रखना है कॉपी पेन का तो उपयोग करना नहीं है ना। मैं यहां पर इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि आपको सिखा रहा हूं। तो देखिए हम लगातार कोई भी संख्या लिख रहे हैं, कहीं से भी आप लिखना प्रारंभ करें। और देखिए 91 लिए हैं, है ना, 991, 92, 93, 94 ऐसे क्रमशः संख्या लिख रहे हैं, और यहां पर 1010 तक लिखे हैं। टोटल संख्या हमने लिया है 20। ध्यान दीजिएगा, हमने टोटल 20 संख्या लिखा है। उसी प्रकार यहां पर देखिए 45 से स्टार्ट करें। मैं कहने का मतलब यह है हम संख्या को कहीं से प्रारंभ करें, कहीं से भी प्रारंभ करें, बस वो संख्या लगातार होना चाहिए। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 यहां पर। तो यहां पर भी कितनी संख्या हो गया? 20 संख्या हो गया। लगातार आपको 20 संख्या लिखना है, ठीक है। हाँ, कई लोग ये सोच रहे हैं कि सर 45 से लिखे हैं तो 20 संख्या लिखेंगे तो 65 तक आएगा। ऐसा नहीं है भैया, 65 तक नहीं आएगा, 64 तक ही आएगा। क्योंकि जब हमें संख्या लिखते हैं ना, उसमें 45 भी काउंट होता है, 45 भी काउंट होता है। तो इसलिए आपको 45 में 19 जोड़ना है, तब आपके 20 संख्या हो जाएंगे। क्योंकि 19 संख्या आप खुद जोड़ रहे हैं और एक संख्या ये खुद है। तो इस प्रकार के ट्रिक में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आप हमारा चैनल देख रहे हैं और हमारे चैनल में बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया जाता है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहां पर हमने सरल सा ट्रिक लिया है। अब देखिए यहां से 1 से लेके हमने स्टार्ट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 20 लिया है। अब देखिए तीनों एक ही ट्रिक है, ताकि मैं आपको सरल तरीके से समझा सकूं। तो ए, बी और सी, इन तीनों प्रश्नों में आपको कौन सा उत्तर आता है, ये हमारा
टाइप नंबर 1 है ना, पहला है जिसमें हमने 3 प्रश्न पूछे। इन तीनों प्रश्नों में किस प्रश्न के उत्तर आपको पता है, इनका योग निकालना है भाई। लगातार संख्या दिया है 20 संख्या, इसका योग निकालना है तो उत्तर कितना आएगा बस कमेंट करके बता दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इनका योग कितना होगा बस आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत कॉपी पेन का उपयोग तो कर ही सकते हैं, कैलकुलेटर का उपयोग मत करिएगा। और इतनी बड़ी संख्याओं को आप जोड़ने बैठेंगे ना तो पता नहीं कितना दिन हो जाएगा, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले से कह रखा है आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो देखिए उत्तर लिखिए, ठीक है। पहला वाला ये है, तो चलो हम आपको बेसिक तरीका समझा रहे हैं। अगर हम लगातार संख्या लिखते हैं 1 से लेके 20 तक, इसका योग कितना आएगा। तो भाई अगर हम लगातार संख्या 1 से लेके 20 तक की संख्या की बात करते हैं, हम इसका फार्मूला भी जानते हैं, है ना, तो हम इसके फार्मूला का उपयोग नहीं करना चाहते, ठीक है, हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है, अगर लगातार संख्याओं का योग हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टोटल कितनी संख्या है, देखिए यहां पर 20 संख्या है, हमने लिख लिया 20, ठीक है। और एक अधिक संख्या का लगातार संख्या की बात हो रहा है भाई, 20 संख्या है, उसके बाद 20 में आपको क्या करना है, एक जोड़ करके लिखना है। देखिए 20 में हमने एक जोड़ कर लिखा और इसको आपको भाग देना है 2 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 20 गुना 21/2, इसको भाग देंगे कितना आएगा, 10 आएगा, गुणित 21, मतलब उत्तर कितना आ गया, 210। ये कब आया, लॉन्ग कट में हम ये सूत्र का प्रयोग किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर हम सूत्र का प्रयोग ना करें। उत्तर कितना रहा था, 210, और हम चाहते हैं कि सूत्र का प्रयोग नहीं करना चाहते। ये ट्रिक कब लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये अभी जो सूत्र बताया वो कितने भी लगातार संख्या के लिए लागू कर सकते हैं, कितना भी लगातार संख्या हो उसके लिए लागू कर सकते हैं। लेकिन हमको यहां पर अगर लगातार संख्या दिया गया हो और वो 20 संख्या हो और वो बीच का कहीं का भी, कहीं से बोल रहा हूं, कहीं से भी वो लगातार 20 संख्या हो, तब की बात कर रहे हैं। तब हम कैसे करेंगे, इसका योग कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, देखिए प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को क्या कर देना है, सिंपल सा जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आए, 20 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। अब इसी में भैया आपको कुछ नहीं करना है, एक जीरो लगा देना है और आपका उत्तर हो गया। देखिए आपको क्या करना है, प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ना है और एक जीरो लगाना है और आपका उत्तर हो गया, है ना। बहुत ही शानदार ट्रिक, इसको भी करके देखिए। और आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप लोग इसको कैलकुलेटर में जोड़कर देख लीजिए। इसका उत्तर मैं निकाल रहा हूं शॉर्टकट ट्रिक से, आप इसको कैलकुलेटर से निकाल कर देख लीजिए। हमारा संख्या क्या है, 64 है लास्ट संख्या और प्रथम संख्या है 45, ठीक है, यहां पर लिख लिए। कितना आ जाएगा, 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। यहां पर 6 और 4 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है, 109 हो रहा है। बस इसमें हमें क्या करना है, एक जीरो लगा देना है, एक जीरो लगा देंगे और हमारा उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो गया है। आप चाहे तो इसको क्या करिएगा, कैलकुलेटर का उपयोग करके जांच करके जरूर देख लीजिएगा, लेकिन मुझे जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस प्रकार के ट्रिक को मैं जानता हूं और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा, 1090 ही आएगा अगर हम 45 से लेके 64 तक के सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया। अब इसको देख लीजिए, तो हमने तो ट्रिक बता रखा है। अब हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या में आखिरी जो संख्या दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ना तो बड़ा आसान है, यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यहां पर 9 और 1 कितना आ जाएगा, 10 का शून्य हो जाएगा, हासिल 1, 9 और 1 10, यहां पर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, हासिल 1 और यहां पर आ जाएगा 2 और लास्ट में आपको जीरो लगाना है। मतलब आपको उत्तर कितना आ गया, 200, फिर 10। दोस्तों इनको आप कैलकुलेटर का प्रयोग करके जांच करके जरूर देख लीजिएगा। लेकिन ये किस संख्याओं के लिए लागू होगा, कोई भी कहीं से भी आप लगातार 20 संख्या लिखिए, उन 20 संख्याओं का योग अगर आप निकालना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रथम संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए और लास्ट में एक जीरो लगा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला ट्रिक तो हो गया, दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं, क्योंकि आज मैं एक ही वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से 6 ट्रिक बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, हम यहां पर फिर से 3 प्रश्न लाए हैं, एक है ना, ABC करते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा, ये A है, ये B है और ये C है। दोस्तों ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें क्या करना है, कहीं से भी लिखना प्रारंभ करें, कहीं से भी लिखना प्रारंभ करें, लेकिन लगातार लिखना है। लेकिन अब जो संख्या है वो 10 होगा,
लगातार 10 संख्या आप कहीं से लिख लीजिए। जैसे यहां पर हमने 46 से लिखना प्रारंभ किया है, 46, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55। ठीक है, 46 से लिखना प्रारंभ करेंगे तो यहां पर टोटल कितना संख्या हो जाएगा, 10 संख्या हो जाएगा। देखिए हमने बड़ी संख्या भी लिया है, 333 से लिखना प्रारंभ किया, 333, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42, 342 तक लिखे हैं। यहां पर भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संख्या है। और भी बड़ी संख्या लिए हैं, 999 लिए हैं, फिर 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008। तो देखिए हमने प्रारंभ कहां से किया था, 999 से, तो 1008 तक लिखेंगे ना तो गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां पर भी 10 संख्या हो गया है। इन सभी संख्याओं का योग निकालना है, योग नहीं करना है, हमारे वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आए, वीडियो का ट्रिक अच्छा लगे तो शेयर करना है, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब देखिए बताते हैं, अगर हमें कहीं से भी उठाकर, वो कहीं से भी लगातार संख्या को उठा लेता है, ठीक है, आप मन से कहीं भी से लगातार 10 संख्या उठाइए, उसका योग आपको करना है। तो मैं आपको जो ट्रिक बताते जा रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए और उत्तर लिखते जाइए। इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 और 5, जो भी 5वें नंबर का संख्या होगा उस 5वें नंबर के संख्या को लिख लीजिए। अब इससे 20 वाले संख्या हम क्या करते थे, लगातार 20 संख्या हो तो प्रथम और आखिरी को जोड़ते थे ना, फिर लास्ट में 0 लगाते थे। यहां पर प्रथम और आखिरी में नहीं जाना है, बीच में जाना है। बीच में भी कौन, 5वां संख्या में जाना है। 5वां संख्या को लिखिए और आपको क्या करना है, उस 5वें संख्या में 5 को ही लिख देना है। ये तो बड़ा गजब का ट्रिक है ना, मतलब 5वें संख्या में 5 को लिख रहे हैं और आंसर आ रहा है। 5वें संख्या में 5 को लिख रहे हैं और आंसर आ रहा है, हो गया। उसी प्रकार यहां पर देखिए 33 34 35 36, तो देखिए मतलब 333 की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 और 5, यहां पर 337 जो है हमारा 5वां संख्या है, तो इसी में आपको 5 लिख देना है। मतलब 5वां संख्या, ट्रिक को भी याद नहीं करना पड़ रहा है, 5वां संख्या में 5 लिख दीजिए, सभी संख्याओं का योग हो गया। बड़ी संख्या ले लिए, यहां पर बड़ी संख्या 1 2 3 4 और 5, 1003 हमारा 5वां संख्या है, हमको कुछ नहीं करना है, ये 5वां संख्या है। 5वें संख्या में 5 को लगा दीजिए और आपका आंसर क्या हो गया है, हो गया है। तो है ना बेहतरीन और जादुई ट्रिक। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां पर मैंने थोड़ा अलग से प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पर रखा है। इस प्रश्न को पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा। क्योंकि यहां पर देखिए हमने लिख रखा है, किसी संख्या x को, याद रखिए x को यदि हम 3 से भाग दें तो यहां पर 2 शेष बचता है। लेकिन भाई यहां पर संख्या उत्तरोत्तर आपको भाग देते हुए जाना है, फिर उत्तर आता जाएगा, उसके हिसाब से जवाब देना है, और वो भी आपको न्यूनतम संख्या बताना है। इसका मतलब यह है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसको मैं पूरा आपको समझा देता हूं, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को बना पाएंगे। किसी संख्या को यदि हम 3 से भाग दें, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसको यदि हम 3 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो किसी संख्या x को, है ना, किसी संख्या x को 3 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। उसके बाद जो भी भागफल आएगा, मान लीजिए यहां पर आंसर के रूप में y आता है, शेषफल 2 बचता है, उससे मतलब नहीं है, शेषफल तो 2 बचना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद जो भी उत्तर आएगा उसको आपको भाग देना है 5 से। 5 से भाग देंगे ना, तब शेष कितना बचेगा बोल रहा है, 3 शेष बचेगा। लेकिन जो भी भागफल आएगा, जैसे z आएगा, इस z को आपको भाग देना है 7 से, ठीक है, तब आपके पास शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 शेषफल बचना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब उस संख्या को हम उत्तरोत्तर क्रमशः भाग देते जाते हैं, किससे किससे भाग देना है, सबसे पहले कोई संख्या आपने लिया, उसको 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बचना चाहिए। जो उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आएगा भाई, उसी संख्या को भाग नहीं देना है, जो उत्तर आएगा उसको भाग देना है, तब जो भाग देंगे तब उत्तर 3 आना चाहिए। उसी प्रकार फिर से कोई संख्या प्राप्त होगा उत्तर के रूप में, उसको आप 7 से भाग देंगे तब 4 शेष आना चाहिए। मतलब ये प्रश्न थोड़ा हटके है, जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है। इस स्पेशल क्वेश्चन के आंसर यदि आपको पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो संख्या कौन सा है। शुरुआत की संख्या आपको बताना है, वो पहली संख्या बताना है, और वो भी वो न्यूनतम संख्या बताना है कि वो कौन सा होगा, जिसको हम उत्तरोत्तर भाग दें तो 3 से भाग देना प्रारंभ करेंगे तो 2 शेष बचेगा, फिर जो उत्तर आएगा उसको 5 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, उसी को 7 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको, तब 4 बचेगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक टाइप का प्रश्न है, हटके है, तो इस प्रश्न को बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भाजक हर बार
बदल रहा है, भाजक हर बार बदल रहा है, और यहाँ पर जो भागफल आ रहा है, जो भी भागफल आ रहा है उसको ही हमें आगे भाग देते जाना है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि हमारा वो न्यूनतम संख्या ना ये बीच में आने वाला है, वो न्यूनतम संख्या जो है वो बीच में आने वाला है, जिसको हम x बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, शेषफल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शेष, ठीक है। अर्थात जब हम किसी संख्या को 3 से भाग देते हैं, ठीक है, 3 से भाग देते हैं, यहाँ पर संख्या निकालेंगे तो शेषफल 2 बचना चाहिए। फिर जो उत्तर आएगा उसी को हम भाग देंगे किससे, 5 से देंगे, तब हमारा शेषफल 3 बचेगा। फिर जो उत्तर आएगा उसको हम भाग देंगे 7 से, तब उत्तर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 4। ये हमारा पैटर्न है। अब इस पैटर्न के आधार पर उत्तर निकालना है, तो भाई ऊपर से हल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नीचे से हल करते हैं। अब नीचे से हल करेंगे तो वो न्यूनतम संख्या लेना पड़ेगा, तो न्यूनतम संख्या हम लेंगे यहाँ पर 1, ठीक है। अब यदि हमने न्यूनतम संख्या 1 लिया है तो 1 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 7 से, तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। क्या एक ऐसी संख्या है जिसको हम 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपल सा गुना कर देंगे, इनको गुना कर देंगे 7 कम 7, और जो शेष बच रहा है तो 7 में यदि हम 4 को जोड़ते हैं, 7 में 4 को जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 को यदि हम अब 7 से भाग देंगे तो हमारा भागफल जो भी आए, हमारा शेषफल 4 आएगा। मतलब यहाँ पर 7 को 1 से गुना करके शेषफल को जोड़ देंगे, और ये हमारा पहला संख्या मिल गया नीचे से भाई। मतलब 7 से भाग देंगे 11 को तो शेषफल 4 बचेगा, नीचे से जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 11 पंचे 55, ध्यान दीजिएगा 11 पंचे 55 होगा। 55 में यदि हम 3 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 58। अब इसी संख्या को आप जांच करके देख भी लीजिएगा, ये जो 58 है ना, उसको यदि हम 5 से भाग देंगे, उत्तरोत्तर की बात कर रहे हैं ऊपर से, तो 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचना चाहिए, 11 पंचे 55 होगा, 3 शेष बचेगा। यहाँ पर भी कंप्लीट हो रहा है, तो हमने क्या किया, इनको गुना किया 5 से, 11 पंचे 55, और जो शेष बच रहा था उसको हमने जोड़ दिया तो हमारा उत्तर आ गया। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला उत्तर, तो ये जो हमारा लास्ट उत्तर है यही हमारा फाइनल आंसर होगा, तो इसको हम गुना करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, 58 को गुना करेंगे, आपको 3 से गुना करना है। तो 8 तिया 24 का 4 और हासिल 2, 5 तिया 15, 16 और 17, 174 हो रहा है। लेकिन हमको पता है कि वो संख्या ऐसा होना चाहिए जिसको यदि हम 3 से भाग दें तो शेषफल कितना बचे, 2 बचे, लेकिन यह तो भाग चला जाएगा, इसलिए इसमें 2 को जोड़ देना है। तो 174 में यदि हम 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 176, ठीक है। अर्थात 176 ही वो संख्या है जिसको यदि हम उत्तरोत्तर भाग दें। कैसे उत्तरोत्तर भाग दें, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम 174 को, ध्यान दीजिएगा, उत्तरोत्तर भाग देने की बात कहा गया था। अगर हम 174 नहीं, 176 है, इसको हम पहले भाग देंगे 3 से, अर्थात 176 ही वह न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या x है, जिसको हम 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। भाग देकर देखते हैं, 3 पंचे 15 का 5, कितना बच गया, 16, 17, कितना बच गया, 26, तो 3 अट्ठे 24, ठीक है, 2 शेष बचा। अब यहाँ पर 58 आया, 58 को भाग देंगे किससे, 5 से, 5 से भाग देंगे 5 एकम 5, और कितना बच गया यहाँ पर फिर 5 एकम 5, और शेष कितना बच गया यहाँ पर 3। और उसी प्रकार यहाँ पर इसको 7 से भाग देंगे, यहाँ पर उत्तर कितना आ गया, 11। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, इसलिए मैंने बात किया था उत्तरोत्तर संख्या को भाग देना है। अब देखिए नेक्स्ट संख्या पर चलते हैं। ये कौन सा प्रश्न है, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर कुछ संख्या को इस प्रकार लें कि हम लगातार निश्चित संख्या तक लिखें, कोई निश्चित संख्या को हम लिखते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए हमने कौन सा संख्या लिखा है, और यहाँ पर देखिए अगर इसी प्रश्न को रूट में बनाना चाहें, वर्गमूल में बनाना चाहें, तब भी हम बना सकते हैं। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यदि हम लगातार संख्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक लिखे हैं, 35 तक लिखे हैं, फिर इसी संख्या को हमने घटते क्रम में फिर वहीं तक लिखा है जहाँ से हमने प्रारंभ किया है। तो भाई इसको अगर आपको जोड़ने के लिए कहा जाए तो इसका उत्तर कितना होगा, आपको कमेंट करके बताना है। उसी प्रकार देखिए हमने छोटा संख्या भी लिया है, 1 2 3 4 लिए हैं, यहाँ पर हम कुछ भी संख्या लिख दें, हमने अभी लिखा नहीं है, यहाँ पर हम कुछ भी संख्या लिखते हैं तो आपका उत्तर
कहाँ आएगा। देखिए अगर यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, चलो मैं यहाँ पर 15 भी लिख देता हूँ, अगर मैं 15 लिख देता हूँ, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर हम कैसे देंगे। ठीक है, आप बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। उसी प्रकार देखिए हमने 1 से लेकर 9 तक लिखा है, फिर 9 से लेकर फिर घटते क्रम में वहीं तक लिखा है। मतलब जब भी आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिले जिसमें संख्या को लगातार लिखा गया है, वो भी 1 से लिखा गया है, 1 से लगातार किसी भी संख्या तक जाएं और उसी संख्या से फिर से क्रमशः घटते क्रम में जाएंगे जहां से प्रारंभ किया था वहीं तक, तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। अगर ये वर्गमूल में होगा तो भी बता पाएंगे और बिना वर्गमूल में होगा तो भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अगर इस प्रकार दे दिया जाए, वर्गमूल में इस प्रकार दे दिया जाए, मतलब इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, इनका योग निकालना है, फिर वर्गमूल निकालना है। बड़ा कठिन काम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्गमूल की बात करें तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या बीच में दिख रहा है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी संख्या बीच में दिख रहा है वो क्या है, आंसर है। जो भी संख्या बीच में दिख रहा है ना वही आंसर है। एकदम सरल, सबसे सरल ट्रिक है ये वाला। अब यदि हमें क्या करना हो, इसका योग निकालना होता, बिना वर्गमूल में इसका योग निकालना है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, बीच में जो संख्या दिख रहा है उसका वर्ग कर दीजिए। और बीच में संख्या हमने कुछ इस प्रकार का लिया है जिसका वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। यहां पर हम 5 पंचे 25 करेंगे क्योंकि इकाई में 5 है। अब 3 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 3 चौक 12, आपका उत्तर हो गया। यहां पर 15 है तो 15 का तो वर्ग तो आपको पहले से पता है, वो अन्यथा ना पता हो तो 5 पंचे 25 करिए और 1 को अधिक संख्या से गुना करिए, 2 हो जाएगा, 225। इसको क्या करेंगे, 9 निया 81, ये भी हो गया। मतलब अगर वर्गमूल में दिया हो तो बीच की संख्या उत्तर है, वर्गमूल में नहीं दिया हो तो बीच का संख्या का वर्ग कर दीजिए, हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। यहां पर देखिए हम आ गए हैं, 6वां प्रश्न में आ गए हैं। ये क्या है, उसके बाद वो जादुई ट्रिक देखने वाले हैं। ये भी अद्भुत जादुई ट्रिक है। जब भी आपको किसी भी संख्या, मैं किसी भी संख्या की बात कर रहा हूं, किसी भी संख्या, अभी याद रखिए यहां पर पूर्ण संख्या होना चाहिए और पूर्ण संख्या भी हो। अगर वो सम संख्या है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो विषम संख्या होगा तो थोड़ा सा अलग ट्रिक अपनाना पड़ता है। विषम संख्या के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आज मैं सम संख्या लिया हूं। अब देखिए कई लोग बोलेंगे 3 अंकों पर यह लागू नहीं होता है, मैं 3 अंकों की संख्या पर भी लागू करके बता रहा हूं। अगर आपको किसी भी संख्या को, मैं 51 की बात कर रहा हूं भाई, केवल और केवल 51 के लिए हम ट्रिक लाए हैं। अभी कोई भी संख्या हो जिसको अगर आपको 51 से गुना करना हो और यदि वो सम संख्या है तो ये ट्रिक कैसे लगाएंगे। ये जो संख्या दिख रहा है उसको आप सीधा लिख दीजिए, 66 है, 66 लिखिए, फिर इसी संख्या को आधा करके सामने लिख दीजिए, आपका उत्तर हो गया। यहां पर देखिए 44 लिखेंगे, फिर इस संख्या को आधा करके लिखेंगे, मतलब ये उत्तर हो गया। यहां पर कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम इस ट्रिक को कैसे जानते हैं। यहां पर देखिए जो संख्या दिया होता है उसको लिखते हैं, फिर उसी संख्या को आधा करके सामने लिखते हैं। लेकिन 3 अंकों की संख्या है, इसके आगे अगर हम सामने इस प्रकार लिखेंगे तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ट्रिक काम कैसे करता है, इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें ध्यान से सुनिएगा। जब भी 51 से गुना करना हो तो आप 44 लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको फिर से समझा देता हूं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, ट्रिक का उपयोग करते हैं। 44 लिखते हैं, फिर यहां पर हम 2 अंक छोड़ते हैं, ठीक है, ट्रिक के रूप में, फिर इसको आधा करके इस प्रकार लिखते हैं। तो भाई अगर इसमें हम लागू करेंगे तो यहां पर 8 8 8 को लिखेंगे, फिर 2 अंक छोड़ेंगे ना, उसके बाद इसको आधा करके लिखेंगे, आधा करके 2 अंक छोड़ने के बाद आधा करके लिखना है, तो 2 अंक छोड़ेंगे, फिर आधा करके लिखेंगे। ये देखिए अब इसको जोड़िए ना, यहां पर कितना आएगा, 8 आएगा, यहां पर भी 8 आएगा, 8 4 12 का 2 हाथ से लेके यहां पर 5 आएगा, यहां पर 4 आएगा, ये वाला आंसर आएगा। ये परफेक्ट है, आप जांच करके देख लीजिए। चलिए अब आपको ये वाला जादुई ट्रिक बताते हैं, गणित का जादू। ये अद्भुत है। कोई व्यक्ति आपके पास आया, जैसे आपके दोस्त आया और कहेगा चलो एक मैजिक स्क्वायर बना के दिखाओ, तो भाई मैजिक स्क्वायर बना के दिखाने के लिए तो वो कुछ भी कह सकता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो मैं मैजिक स्क्वायर बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हमें कोई बोलता है गणित का ऐसा जादुई ट्रिक बताइए जिसमें आप मैजिक स्क्वायर भरें और उसका योग मैं बताऊं उतना आ जाए, तो आप उसको एक शर्त रख दीजिए। आप जो भी संख्या लाना चाहते हैं योग के रूप में, वो योग कैसे आएगा, बाएं से दाएं जोड़ेंगे तब भी, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे तब भी, या फिर डायगोनली किसी भी डायगोनल को आप जोड़ेंगे तब भी उसका योग क्या आएगा, बराबर आएगा। आप उनको ये कहिए आप कोई 3 का गुणक ऐसी संख्या बता दीजिए जो योग लाना चाहते। तो वो मान लीजिए कोई बोलता है, वो बोलता है चलो आप योग सब तरफ से 39 लाओ, 39 योग आना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, सामने वाला आपका दोस्त बोलता है ना 39 योग आना चाहिए, वो 99 भी बोल सकता है। वो क्या करेगा, कोई भी ऐसी संख्या बोलेगा जो 3 का गुणक हो, ठीक है, 3 का। तो जैसे उसने 39 बोला तो आप जो भी संख्या बोलेगा ना उसको 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3 और 3 3 9 13। ये जो संख्या है ना उसको आपको बीच में लिखना है, ये जो संख्या है इसको आपको बीच में लिखना है 13। अब आपको उल्टी गिनती और सीधी गिनती तो आता होगा,
13 के बाद क्या आता है 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 और 16 के बाद 17। 16 को यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, ठीक है, 16 को लिखना नहीं है, क्यों बताऊंगा। अब देखिए 13, 14, 15, 16 को नहीं लिखे हैं 17। अब इसको उल्टी गिनती करेंगे, 13 है तो यहाँ पर 12, 12 के पहले 11, 11 के पहले 10, 10 को यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, उसके पहले क्या लिखेंगे 9, अर्थात 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पूरा कंप्लीट है। 16 को आपको यहाँ लिखना है, 10 को आपको यहाँ लिखना है। दोस्तों ये आपका जो ट्रिक है ना कंप्लीट हो चुका है, मैजिक स्क्वायर बन चुका है। अब इस मैजिक स्क्वायर का उपयोग आप कहीं पर भी करिए, कैसे भी करिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इनको आप जोड़कर देखिए आपका योग जो है कितना आएगा 39 100% आएगा। करके देखिए, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, 39 आएगा। इनको भी आप जोड़कर देख लीजिए 39 आएगा, ऊपर से नीचे जोड़कर देखिए 39 आएगा, इनको जोड़कर देखिए, इनको जोड़कर देखिए 39 आएगा, इनको भी जोड़कर आप देख सकते हैं 39 ही आएगा। सब तरफ से आप इनको जोड़ते हैं ना तो 39 ही आएगा। आखिर इस ट्रिक को आप एक और सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपने अनुसार कोई भी मैजिक स्क्वायर बना के देना चाहते हैं और एकदम सरल सा ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो मेरा जेड वाला फार्मूला याद रखिए। जेड फार्मूला, जेड तो लिखने आता होगा, अंग्रेजी का जेड है, ये जेड है। इस जेड शेप में आपको संख्या को भरना होता है। अब देखिए मैंने जेड बताया है, इसी जेड शेप में मैं आपको संख्या को भर के बताते जा रहा हूं। संख्या बड़ा बड़ा लिख देता हूं। मान लीजिए मैं कोई भी लगातार इसमें 9 संख्या लिखना चाहता हूं और मैं लिखना चाहता हूं, चलो एक से ही लिखना प्रारंभ करता हूं। तो लिखना प्रारंभ करेंगे यहां से और यहां से निकलेंगे। एक यहां पे लिखेंगे और 2 यहां पे, लेकिन 2 को यहां लिखना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां लिखना नहीं है और 9। फिर 8 यहां पे नहीं लिखे हैं तो 8 को यहां लिख दो। 2 यहां पे नहीं लिखे हैं तो 2 को यहां लिख दो। बस ऐसा ही करना है। इस कॉर्नर की संख्या और इस कॉर्नर की संख्या को आपस में बदल दो। इनका जो योग है हर बार की बात कर रहे हैं, हर बार क्या होगा बराबर ही होगा। डायगोनल भी बराबर होगा, इधर उधर से कैसे भी करके आप जोड़ेंगे ना तो इसका योग हमेशा क्या होगा बराबर होगा। यहां पर देखिए आपका मैजिक स्क्वायर बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही यूनिक है। निश्चित रूप से यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मजेदार है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और बगल में आपको गणित के ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे, चाहे तो इसको क्लिक करिए, चाहे तो इसको क्लिक करिए। और वीडियो को अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है, इस लोगो को 2 बार क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।